एक मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़के का क्या चाहिए? अच्छा खाना, अच्छा घर और अच्छा पहनना, यही कुछ चीजें चाहिए। इसी सपने से एक लड़के के होता है बर्बादी। उसके बाद मैंने 2020 से यूट्यूब देखना स्टार्ट किया और उसके बाद एंड हर जगह पे इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा एंड उसको देखते हुए हर एक मिडिल क्लास लड़के का सपना देखना स्टार्ट होता है। और इसी से मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा खराब डिसीजन मैंने ले लिया। कहानी स्टार्ट होता है 2020 से, जब हर जगह पे दिख रहा था प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। अब मैं सपना देखना स्टार्ट कर चुका था। महीने में अगर मैं 10% का निकाल लेता हूँ 1 लाख में तो 10,000 होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं 12 महीने तक 10% करके निकालूँ तो हो जाता है मेरा 1,20,000 रुपये। महीने में अगर मैं 10% निकाल लेता हूँ तो साल में हो जाता है 120% रिटर्न, तो मतलब 1,20,000 रुपये। इसी को कैलकुलेट करते हुए हर एक लड़का मन में बहुत बड़े बड़े सपने बुनने लग गया था। आईफोन, कार, घर, सब कुछ कर लो। अभी तो मुझे कोई और रोक ही नहीं सकता। और उस टाइम उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी दिक्कत में फंसने वाला है। और वो यूट्यूब पे सर्च करने लग चुका था। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारा कुछ। और उसे कौन बताएगा कि वो कितनी बड़ी दलदल में फंसने वाला है। और किसी के पास पैसा नहीं होता है, बट उनके पास इतने बड़े बड़े सपने देख लिए थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं किसी से उधार लेके या फिर किसी के स्कॉलरशिप के पैसे से जुगाड़ करके स्टार्ट कर दिए। मैंने भी स्टार्टिंग टाइम में ये सारा कुछ चीज़ें किए थे। उसके बाद होता है एंट्री करना। सबको पता होता है कि एंट्री करने से क्या होता है, लॉस लॉस और लॉस। फिर भी वो रुकते नहीं जब तक ना सारा पैसा ख़त्म हो जाए। अभी सारा पैसा ख़त्म हो गया, अब स्टडी करने का स्टार्ट कर चुके हैं। जब उनके पास स्टडी हो जाता है तब उनको लगता है फिर से कि हाँ, अब मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा लूँगी। फिर से पैसा उधार या कुछ भी प्रोसेस से वो पैसा कलेक्ट करने के स्टार्ट कर चुके हैं। फिर से पैसा लाते हैं, फिर लॉस। आज तो पैसा ख़त्म हो गया, अब वो क्या करेंगे? स्टडी करने लग जाएंगे। स्टडी करने के बाद उनको लगता है मुझे सारा कुछ स्टडी हो गया है। अब उनके दिमाग में चलता है कि अब मेरे पास अगर पैसा रहेगा तो मैं दिखा दूंगा ट्रेडिंग करना कैसे होता है। बट उसके साथ सेम चीज़ फिर से होता है, लॉस। बट उनका बहुत टाइम के बाद लॉस हुआ इस बार। अब वो डिप्रेशन में जाने लग चुका है। पैसा डाला, एंट्री किए, लॉस हो गए। फिर से सीखा सारा कुछ, फिर से एंट्री किए, फिर भी लॉस हो गए। अब मैं क्या करूं? एक तरफ सपना और एक तरफ मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। इस तरीके से सपना टूटेगा वो नहीं देख सकता। उसके बाद वो फिर से यूट्यूब देखना स्टार्ट कर देता है। अब अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो यूट्यूबर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करके देगा। इमोशन में ट्रेड मत करो। तो आप सोचो, ह्यूमन के अंदर इमोशन है तो आप एआई और रोबोट से ये काम करवाओ, बट नहीं, एआई और रोबोट भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ह्यूमन को बोला जाता है कि आप इमोशन को हटाओ और ट्रेडिंग करो। ये कैसे संभव है? अब वो खुद के मोटिवेशन के लिए यूट्यूबर के लाइफस्टाइल देखने लग जाते हैं। और उसे कौन बताएगा कि ट्रेडिंग से पैसा ज़्यादातर नहीं बनता है? और उसे कौन बताएगा एक यूट्यूबर का लाइफस्टाइल यूट्यूब एंड स्पॉन्सरशिप से बनता है? और इन चीज़ों से वो लोग अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं। खाना पीना रहना सारा कुछ, ज़्यादातर टाइम सब कुछ उन्हें पता होता है, फिर भी वो लोग अनजान होते हैं क्योंकि उनका सपना टूटने का डर की वजह से। इसी प्रोसेस से उसका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा ईयर खत्म हो जाता है, पैसा भी लॉस हो जाता है। जब मुझे ये सारा कुछ पता चला तब मैंने कुछ नया स्टार्ट कर दी यूट्यूब पे आप लोगों को बताने के लिए। आप भी लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करो। अभी के टाइम पे यूट्यूब, सोशल मीडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सारा कुछ, बहुत सारा कुछ चीजें हैं। आप भी ट्राई करो, खुद से सोचो, बहुत कुछ है। मैंने भी 4 साल बर्बाद कर दिए। हम लोग भी मेहनती हैं, बट हमने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ले लिए। और ये सोचकर कुछ नया ट्राई करो।